हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुरेंद्र कुमार काला। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट पर। और अपने जो टॉपिक चल रहा था वो था एवरेज। एवरेज को हम आगे बढ़ाने वाले हैं। जो पिछली क्लास में किए थे उससे आगे की टाइप के हम क्वेश्चन करते हैं। तो ज़्यादा देरी नहीं करते, हम आगे बढ़ते हैं। हमारे हर वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें हमारा लिंक दिया गया होता है, वहाँ पे जाकर आप अपनी टॉपिक से संबंधित समस्या का समाधान पा सकते हो। और आप अपनी ज़िंदगी के जो बहुमूल्य 30 मिनट जो मेरे को या इस वीडियो को दे रहे हो, आपको 100% उसका फ़ायदा मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। तो चले आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, आज हम कर रहे हैं आयु संबंधी क्वेश्चन। आयु वाले क्वेश्चन जो औसत में है वो कैसे किए जाते हैं, तो वो क्वेश्चन कर रहे हैं। तो देखो, आयु संबंधी वाले क्वेश्चन करने के लिए पहले समझते हैं हम क्या करते हैं। देखो, पहले हमारे को 3 चीज़ों पर ध्यान देना है। क्या क्या किस किस चीज पे ध्यान देना है आपको? 3 चीजों पर ध्यान देना है। यह है आपका वर्तमान। क्या है? वर्तमान। फिर आपकी अंगुलियों पर हो जाएगी ये चीजें, आपको एक बार लिखना है। फिर यह आपका बाद में, बाद या पश्चात, और ये आपका पूर्व या पहले। इस तरीके से हमारे को यह ध्यान रखना, जहां जहां जो चीज दी गई है वहीं पे वो चीज ही रखनी है, बस और कुछ नहीं करना हमारे को। जहां पे जो दी गई है, वर्तमान दिया गया तो वर्तमान में रख दो, पूर्व का दिया गया तो पूर्व में रख दो, पहले बाद में दिया गया तो बाद में या पश्चात में रख दो। ऐसा आपको करना है। तो देखो क्या करना है हमारे को, हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो क्या है, बहुत ही आसान तरीके के साथ में ये क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं, आप बने रहिए। देखो क्या है क्वेश्चन। 5 वर्ष पूर्व रोहित की आयु 32 वर्ष थी, तो 5 वर्ष बाद रोहित की आयु कितनी होगी? 5 वर्ष पूर्व तो क्या थी? 5 वर्ष पूर्व तो रोहित की आयु 32 वर्ष थी, लेकिन कह रहा है 2 वर्ष बाद रोहित की आयु क्या होगी। तो अब देखो क्या करना है, हमने कहा था वैसा का वैसा ही करना है। हमने यहाँ पे ले लिया ये तो आपके पूर्व, ये है बाद, और ये है वर्तमान। अब जैसा जैसा दिया गया वैसा वैसा लिख लो। क्या कह रहा है अगला? अगला कह रहा 5 वर्ष पूर्व, तो यहां पे लिख लेता हूं 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व हो गया। और यहाँ पे क्या कह रहा अगला? 2 वर्ष बाद, तो यहाँ पे लिख दूंगा 2 वर्ष बाद हो गया। ये जो एरो का निशान लगा रहे हो वहां पे। अब देखो करना है क्या हमारे को, इसको थोड़ा मैं आगे बढ़ा दूं, मान लो ये दो। अब क्या कह रहा है देखो, कौन है? रोहित है। तो 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व ही है, और यहाँ पे रोहित कौन है? रोहित है। और रोहित की आयु कितनी है? 32 वर्ष है। कितनी? 32 वर्ष है रोहित की आयु। 5 वर्ष पूर्व, ये 5 वर्ष पूर्व लिखा, और वहां पे 32 वर्ष है किसकी? रोहित की आयु। तो 2 वर्ष बाद रोहित की आयु क्या होगी? हमारे को हर क्वेश्चन में पहले वर्तमान पे आना है, फिर आप डायरेक्ट निकालोगे, लेकिन पहले आप वर्तमान में हो, हम शुरुआत कर रहे थे वहां पे। तो हमने क्या किया, यहाँ से जंप लगाया और वर्तमान में पूछ गए। वर्तमान में पूछ के ये 5 वर्ष पहले की आयु है, तो 5 वर्ष बाद आज कितनी होगी वर्तमान में? ये आयु +5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? +5। तो कितनी होगी? 37 ईयर्स। कितनी हो गई? ये रोहित की आयु होगी वर्तमान में। वर्तमान में कितनी हो गई रोहित की आयु? 37 ईयर्स। तो यदि 37 वर्ष का वर्तमान में है रोहित, तो अब आपको पूछ रहा है कि कितने? 2 वर्ष बाद। अब आज से 2 वर्ष बाद की आयु में, आज की आयु में और 2 वर्ष बाद की आयु में हमारे में क्या फर्क होगा? तो आज हम 20 साल के, तो 2 वर्ष बाद कितने होंगे? 22 साल के। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ। हमने क्या किया, 2 वर्ष बाद लगाई तो +2 कर दिया, और 37 में 2 जोड़ कर कितने आ गए? 39 ईयर्स या 39 वर्ष। तो रोहित की आयु 2 वर्ष बाद कितनी होगी? 39 ईयर्स। आप कह रहे हो सर ये तो बाद था, आपने निकाल लिया। यदि ये ऐसा कहता 2 वर्ष पूर्व, देखो क्वेश्चन आपका एंड हो गया 39 वर्ष,
रोहित की 2 वर्ष बाद की आयु कितनी हो जाएगी? 39 वर्ष हो जाएगी। लेकिन आप कह रहे हो कि सर 2 वर्ष पूर्व की पूछता तो अगला, और कोई दिक्कत नहीं 2 वर्ष पूर्व की पूछता तो ये ऐसा का ऐसा है। क्वेश्चन आपका यहाँ एट हो गया, मैं आपको बता रहा हूँ। 2 वर्ष पूर्व यानी आज हमारी आयु 20 वर्ष है, तो 2 वर्ष पूर्व कितनी वर्ष होगी? 2 गठा 2 18, तो ये लो -2, 37 में से 2 गए 35 वर्ष। वर्तमान से करना आपको कैलकुलेशन। कि सर यदि 5 वर्ष पूर्व की पूछता तो 5 वर्ष की पूछता तो ये लो -5 कर दो, 32 आ गए ना वापस। ये 5 वर्ष पूर्व की तो है, यहाँ पे भी 32 है, ये भी 32 है। सर यदि यहाँ पे 1 वर्ष बाद की पूछता तो यहाँ से नीचे आओ ना, 1 वर्ष प्लस 1 कर दो, 37 में 1 जुड़कर 38 हो जाएंगे बस। तो इस प्रकार से हमें करना है। तो देखो आगे पूरा और बाद के लिए सभी पूछे जाएंगे। यहाँ पे बाद की बात की थी अगले ने, तो ये कर दिया। रोहित 5 वर्ष पूर्व 32 साल का था और आज 37 साल का है, और 2 वर्ष बाद 39 साल का हो जाएगा। आप सीधे भी कर सकते थे। कैसे? देखो आप कहते हैं यहाँ पे कि 32 5 वर्ष पूर्व तो ये है, वर्तमान में जाएंगे 5 और 2 ये जुड़ जाएंगे, 32 में 7 जोड़ दो आप, 32 में 7 जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे? 39 ईयर्स हो जाएंगे। लेकिन ये तरीका कब आएगा आपको? जब आप काफ़ी क्वेश्चन निकाल लोगे, फिर जाकर ये आपको मालूम चलने लग जाएगा। ऐसे फिर आप अंगुलियों पर ही कर लोगे ये क्वेश्चन। लेकिन पहले आपको वर्तमान में आना है, फिर आगे कहीं पे जिधर जाना है वहाँ पे जाना है। लेकिन पहले कहाँ पे आओगे? वर्तमान में। चलो ठीक है, ये सामने कर लिया। फिर आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपका ये आप आसानी पूर्वक ये सभी क्वेश्चन कर लोगे। एक क्वेश्चन हमने जो किया है, अब ये दूसरा क्वेश्चन है, ये देखो उसी तरीके से करना हमारे को। देखो कैसे करना है। ए 4 वर्ष पूर्व ए बी व सी की आयु का औसत 22 वर्ष था, तो 3 वर्ष बाद ए बी सी की आयु का औसत कितना होगा? तो वो का वही फॉर्मूला अपनाना है। क्यों फॉर्मूला क्या है? देखो अपने ये लिया, ठीक है, हमने ये चीजें बना ली। ये क्या है? ये हमारा है, यहाँ पे तो बीच वाली लाइन तो लेते हैं हम वर्तमान, और ये लेते हैं पूर्व यानी पहले की लाइन। तो कितनी वर्ष पूर्व है? 4 वर्ष पूर्व। तो यहाँ पे लिख दिया हमने 4 वर्ष, क्या रखा? 4 वर्ष पूर्व रख दिया। यहाँ पे 4 वर्ष पूर्व रख दिया। यहाँ पे क्या आएगा? बाद कितनी वर्ष बाद है भाई? 3 वर्ष बाद। तो ये लो 3 वर्ष बाद। कितना हो गया? 3 वर्ष बाद हो गया। ठीक, ये सब हमने उतार लिया प्रश्न के अनुसार। अब प्रश्न कह रहा वो देखो, प्रश्न बोल रहा है कि 4 वर्ष पूर्व ए बी सी की आयु का औसत 22 वर्ष था। तो ए जुड़ेगा, औसत में जुड़ता है ना, ए प्लस बी प्लस सी बट्टा 3 का भाग भी लगेगा क्योंकि 3 राशियां है, बराबर 22 वर्ष। ये आपका हो गया। कितना हुआ? 22 वर्ष हो गया। अब क्या करना हमारे को? यह कह रहा है कि 3 वर्ष बाद एबीसी का आयु का योग कितना होगा। तो ये 3 वर्ष बाद वाला ये है, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी का योग हमें ज्ञात करना है। ये हमें क्या करना है? ज्ञात करना है योग। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम। ए प्लस बी प्लस सी की आयु का योग, ठीक है। ये अब करो, अब करते हैं। तो देखो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी के रूप में पूछा है, तो यहाँ पे भी आप इसको ए प्लस बी प्लस सी के रूप में बना लो, आपके आसानी रहेगी। तो लो क्या हो जाएगा? ये तो बना हुआ ही है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 22 को 3 से गुना किया तो 67 वर्ष। अब हम कह रहे हैं वर्तमान में आना हमारे को। कहाँ पे आना है? हमारे को वर्तमान में आना है। तो वर्तमान में कैसे आए? वर्तमान में देखो 4 वर्ष पूर्व है, जहाँ मान लो मेरी आयु आज के 4 वर्ष पहले 25 वर्ष थी, तो आज कितनी है? 29 वर्ष हो गई। क्या हुआ? हमने 4 जोड़ दिया उसमें। मान लो आप में से किसी की आयु आज 27 वर्ष है, तो 4 वर्ष पूर्व कितनी थी? 3 घटाओ के 23 वर्ष हो जाएगी। या ऐसे मान लो आज के 4 वर्ष पूर्व आपकी आयु किसी की 23 वर्ष थी, तो आज कितनी होगी? 4 जोड़कर 27 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम 4 जोड़ेंगे, लेकिन वो 4 जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे? देखो यहाँ पे 3 है, 1 2 3, तीनों की आयु में कितनी होगी? 4 4 की वृद्धि होगी। तो इसमें भी 4 की वृद्धि, इसमें भी 4 की वृद्धि और इसमें भी 4 की वृद्धि, यानी यहाँ पे भी +4, यहाँ पे भी +4 और यहाँ पे भी +4। समझो 1 मिनट आप, बाकी आप डायरेक्ट कर लोगे। तो ये क्या हो गया? यहाँ पे आकर ए प्लस बी प्लस सी हो गया।
ये आ गया आपके पास। और यहाँ पे इसके बराबर ज्ञात करोगे तो क्या करोगे, देखो 4 + 4 + 4 कितने हो गए 12, और इसमें क्या करोगे आप +12 करोगे, कितने हो जाएंगे +12 हो जाएंगे। तो +12 आपने किए तो कितना आ गया मान आ गया ये जुड़कर 78 वर्ष। कितने हो गए 78 वर्ष। यानी आज उन तीनों की आयु का वर्तमान में योग कितना है 78 वर्ष है। किस किस की A + B + C, यानी इन तीनों की आयु का योग क्या है 78 वर्ष आज। ये देखो आप ही सर आप इतना मत करो, आप इसको सोचो कि एक की आयु में 4 की वृद्धि हो रही है तो 3 की आयु में कितनी हो जाएगी 4 × 3 = 12, 12 12 सीधे जोड़ दो 78, बस आगे आपके पास। ये इतने बनाने की आवश्यकता ही नहीं कि 12 जुड़ेंगे भाई, क्योंकि 3 तो है और हर की आयु में 4 4 की वृद्धि होगी तो 4 × 3 = 12, 12 जोड़ती 78 हो गई। A + B + C = 78। मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब आगे बढ़े हम। आज हमारी आयु मान लो 22 वर्ष है, मेरी आयु आज मान लो 22 वर्ष है, तो आज के 3 वर्ष बाद कितनी होगी 25 वर्ष। भाई ऐसे कैसे कि 3 वर्ष बाद में सर बढ़ेगी, बाद में बढ़ती है तो यहाँ पे भी बढ़ाना ही है, यहाँ पे भी क्या करना है बढ़ाना ही है, तो बढ़ा लो। क्या बढ़ाओगे, A की आयु में 3 बढ़ेगा, B की आयु में 3 बढ़ेगा और C की आयु में भी 3 बढ़ेगा। मतलब कितना बढ़ गया कुल 3 3 9 बढ़ गए, 3 9 बढ़ गए। अर्थात कहने का मतलब जो आपका यह है इसमें 9 का योग होगा और कुल योग कितना आ गया आपका ये 87 वर्ष हो गया। कुल योग कितना गया 87 वर्ष हो गया। बस तो आपको करना क्या था सीधा यहाँ पे कि 4 वर्ष पूरे हो जाएंगे 66 वर्ष से आयु का योग, तो तीनों की आयु में 12 जोड़ना है, सीधे 78 हो गए। 78 3 वर्ष बाद की ज्ञात करनी है तीनों की आयु का योग, तो 3 3 9 9 जोड़ दो 78 में 87 वर्ष, बस सीधा आ गया आपका क्वेश्चन। ये इतना करने की आवश्यकता नहीं है, तो मैं समझने के लिए बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे 4 जुड़ेंगे। बाकी आप चाहोगे कि एक ही में 4 की वृद्धि होगी तो 3 की में 12 की 12 इसमें जोड़कर 78 ले आओ, फिर एक ही में यहाँ पे 3 की वृद्धि हो रही है तो 3 की में 9 जाएगी तो 9 यहाँ में जोड़ते 87 वर्ष। बस ये आपका टोटल ये क्वेश्चन था। अब आप सीधा करना चाहो तो देखो यहाँ पे जैसे मान लो आपके पास ये है A + B + C = 66 वर्ष था, 4 वर्ष पूरे, तो 4 वर्ष तो ये 4 तो ये बढ़ जाएंगे, 3 ये बढ़ जाएंगे, क्योंकि बाद की बात कर रहा हो तो 3 ये बढ़ जाएंगे, तो 4 और 3 कितने बढ़े 4 और 3 7 बढ़ गए, 4 और 3 7 बढ़ गए, लेकिन कितने में बढ़े 3 में बढ़े, तो 3 से उसे गुणा कर दो, कितने जुड़ेंगे 21 जुड़ जाएंगे। तो 66 में 21 सॉरी वहाँ पे 16 लिखे गए, 66 में 21 जुड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 66 में 21 जुड़ेंगे तो 87 हो जाएंगे। बस आपको ये सब लिखने की आवश्यकता ही नहीं, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। बाकी 87 हो गए, 66 में 21 जोड़कर 87। 4 ये बढ़ेंगे, 3 ये बढ़ेंगे, 7 कितने में बढ़ेंगे 3 में बढ़ेंगे, क्योंकि ABC 3 है तो 7 × 3 = 21, 21 में 66 जोड़ते 87। बस आपको क्वेश्चन तो यहाँ पे हो गया, यही तो किया आपने, ये आपने निकाल लिया 3 से गुणा कर बस 21 जोड़कर 87, तीनों की आयु का योग 87 वर्ष। ओके 3 वर्ष बाद इस तरीके से आपको करना था। तो चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा था ना मैं आपके लिए वो नहीं लेकर आया जो सब लोग लाए, मैं आपके लिए वो लेकर आया हूँ जो केवल मैं लेकर आया हूँ। देखो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि आयु वाले क्वेश्चन आपको चार्ट से बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे आप उसे ट्रिक माने, आप उसे बेसिक माने, कैसे माने, लेकिन यहाँ पे एकदम एग्जैक्ट जवाब मिलने वाला है आपको हर क्वेश्चन का। अब देखो यहाँ पे और आगे बढ़े हम, तो ये लोग हमें तो वो तो बनाना ही है, पर्सन को पढ़ो ही मत, ये बना दिया और ये बनाना है, तो यहाँ पे नाम भी लिखना है, यहाँ पे तो वर्तमान है और यहाँ पे पूर्व है और यहाँ पे बाद या पश्चात है। ठीक है, तो इसने क्या कहा पहले तो ये देखो कि ये कह रहा है अंशु संतरा और सनोज की आयु का योगफल 81 वर्ष है, यानी वर्तमान की बात कर रहा है मतलब आज है 81 वर्ष है। ठीक है, तो वही उतार दो यहाँ पे क्या 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 नाम लिया इसने, अंशु प्लस संतरा प्लस
सनोज, इनकी आयु का योग कितना भाई? इनकी आयु का योग 81 वर्ष है। कितना है? 81 वर्ष है। ये इनकी आयु का योग हो गया 81 वर्ष। वर्तमान की बात कही इसने, ठीक है। फिर क्या कह रहा है? 3 वर्ष बाद। तो बाद तो यहाँ पे है ना, यहाँ पे रख दो आप 3 वर्ष, ये हो गया बाद, 3 वर्ष बाद। और वो यहाँ पे है 3 वर्ष बाद क्या कहा इसने? अंशु, संतरा, सनोज व विजयलता, यानी विजयलता भी आ गई इसमें। चलो ठीक है, विजयलता आ गई तो ये लो, यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया अंशु प्लस संतरा प्लस सनोज प्लस विजयलता, ये चारों का टोटल कर दिया। अब क्या रहा वो देख लेते हैं कि आयु का औसत 33 वर्ष है। कि इन चारों की आयु का औसत क्या है? इतने वर्ष बाद क्या है? 33 वर्ष है। यानी इन चारों की आयु का योग है, उसमें 4 का भाग लगेंगे और यहाँ पे इसका मान क्या आ रहा है? 33 आ रहा है। 33 आ रहा है। क्या आ रहा है? 33 आ रहा है। ये औसत आ रहा है, ये औसत आ रहा है। अगला पूछ क्या रहा है? तो 3 वर्ष पूर्व विजयलता की आयु क्या थी? तो ये बताना है कि 3 वर्ष पूर्व विजयलता कितने वर्ष की थी। तो पहले तो देखो हमारे को क्या क्या याद करना है। 3 वर्ष पूर्व की बात करें तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख देते हैं 3 वर्ष पूर्व, और यहाँ पे क्या नाम लेना है? विजय लता की आयु ज्ञात करनी है हमारे को, और वो ज्ञात हो जाएगी बहुत आसानी से। कैसे? यहाँ पे टोटल दिया है तो भैया इसको भी टोटल कर लो आप। इसको टोटल आप करोगे तो 33 को 4 से गुणा करने पर कितने हो जाएंगे? 4 तिये 12, 4 तिये 12 और 1 13, कितने हो गए? 132 हो गए। कितने हो गए? 132 हो गए। क्वेश्चन को समझना बहुत आसान है। 132 हो गए चारों की आयु का टोटल। अब देखो यहाँ पे संतरा, अंशु, संतरा, सनोज की आयु का योग 81 है। यदि हम इसको यहाँ पे ले आए तो यहाँ पे मैं लिख दूं अंशु प्लस संतरा प्लस सनोज प्लस विजयलता भी आ गई, तो विजयलता, इनकी आयु का टोटल कितना होगा? 132 यहाँ पे ध्यान देना, 132 यहाँ पे चारों की आयु का टोटल है। ये कितने हैं? 3 वर्ष बाद की बात है, तो 3 वर्ष बाद 132 होगी। तो आज कितनी होगी चारों की आयु का टोटल? चारों की आयु का टोटल आज कितना हो जाएगा? तो आज कितना हो जाएगा भाई चारों की आयु का टोटल? आज देखो चारों 4 है और 3-3 वर्ष का गैप है, तो 4 तिये 12 हो जाएंगे सीधे। देखो मैं बता दूँ, इसको ऊपर रख लेता हूँ मैं, आपको समझने में और भी आसानी रही। इसके ऊपर रख लूँ यहाँ पे अंशु प्लस संतरा प्लस सनोज प्लस विजय लता, ये हमने यहाँ पे रख दिया। और यहाँ पे यानी 12 का घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि 3 इसमें कम हो जाएंगे, 3 इसमें कम, 3 इसमें कम, 3 है इसमें कम, सभी में 3-3 कम हो गए, तो 4 में कितने कम हो गए? 12। तो इसमें से हमने क्या किया? 12 घटा दिया। इसमें से हमने क्या किया? 12 घटा दिया, -12। तो 132 में से 12 गए तो कितने आ गए? 120 आ गया। कितना आ गया? 120 वर्ष आ गया। 121 में से 12 गए तो 120 वर्ष आ गया। बस यहाँ तक आने के बाद में आपका क्वेश्चन क्या हो गया? 12 घटाए 4 थे, प्रत्येक की आयु में से 3-3 घटेंगे। मान लो मेरी आज आयु 23 वर्ष है, मान लो आज के 3 वर्ष बाद मेरी आयु 23 वर्ष होने वाली है, तो आज मेरी आयु कितनी है? आप 23 में से 3 घटाओगे 20। तो यहाँ पे भी यही कह रहा है कि इन सभी की आयु का योग कितना है? 132 है। इन सभी की आयु का योग कितना है? 132 है। तो 3 वर्ष यानी वर्तमान में कितना था? आज मतलब कि 3 वर्ष बाद की बात बता रहा है। तो चारों में 12 का घट जाएंगे ना, 3 इसमें घटेंगे, 3 इसमें घटेंगे, 3 इसमें घटेंगे, 3 इसमें, तो कुल मिला के 12 घटे तो 120 आ गए। तो इन चारों की आयु का योग वर्तमान में 120 हो गया, जबकि इन तीनों की आयु का योग वर्तमान में कितना है? 81।
तो अंतर कितना है देखो, इसको घटाए, ऐसे मान लो इसको हम घटा रहे हैं, ये लो ये घटाया ये घटाया, घटाया तो देखो अंशु से अंशु आपका कैंसिल, संतरा से संतरा कैंसिल, सनोज से सनोज कैंसिल, बचा क्या आपका जो विजय लता बचा, और वो भी प्लस में बचा। तो यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूं विजय लता। और विजय लता क्या है, 120 में से 81 घटा दो, 120 में से 81 घटेंगे तो कितने आएंगे देखो, 9, 19 और 39, कितना हो गया, 39 हो गया। 39 वर्ष हो गई विजय लता की, आज उम्र कितनी है, 39 वर्ष है। विजय लता की आज जो उम्र है वो 39 वर्ष है। ये तो ये कह रहा 3 वर्ष पूर्व कितनी होगी, तो भैया आज यदि 39 वर्ष है विजय लता की आयु, तो हम 3 वर्ष पहले की बात करें, 3 वर्ष पहले की बात करें, 3 वर्ष पहले की, यानी यहां से यहां तक पहुंचने में कितने कम होंगे, -3 कम होंगे। कितने कम होंगे, 39 में से 3 कम होंगे, तो ये लो 36 वर्ष हो गए। बस आज 3 वर्ष पूर्व विजय लता की आयु कितनी थी, 36 वर्ष थी। कितनी थी, 36 वर्ष थी। ये नाम दिया गया इसलिए आपको कुछ ऐसा लग रहा है, तो 36 वर्ष हो गई। अब देखो आपको लॉजिक से कैसे समझे इसको, और बता दूं मैं आपको, यह आपने कर लिया 36 वर्ष कन्फर्म है। उसके बाद में चलो देखो हम क्या कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को आप औसत से ही कर सकते हो। इस क्वेश्चन को आप क्या कर लोगे, औसत से कर लो। औसत से करोगे तो यहाँ पे औसत क्या हो जाएगा, तीनों की का 27 हो जाएगा। तीनों की आयु का औसत क्या हो जाएगा, 3 का भाग दोगे 81 में 27 हो जाएगा। और इसमें 4 का भाग देकर जो औसत आया था वो कितना था, 33 था। कितना था, 33 था। तो 33 था, यहां से यहां तक पूछेंगे तो औसत में कितनी कमी होगी, 3 है तो 3 की कमी होगी, क्योंकि समय एक एक कमी है, तो ये तो औसत तो 1 का मान ही आ गया। मैंने कहा था औसत 1 का मान, बीच का मान और बराबर का मान, तो सभी में बराबर बराबर, तो 3 3, तो यहाँ पे 3 कम होंगे। कितने होंगे, 3 कम होंगे, तो कितने हो गए, 30 हो गए। 3 कम हुए 30 हो गए, ये हुए ना। इनका औसत कितना था, 27, या इसको 81 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लो इसको 81 मान लिया तो, लेकिन अब चारों का टोटल क्या करे, 30 गुणा 4 बराबर 120। 4 की आयु का योग ये है, 3 की का ये है, घटाएंगे तो कितने आ गए, 39 आ गए। जो चौथी है उस विजय लता की आयु कितनी आ गई, 39 वर्ष आ गई। कब, आज वर्तमान में आ गई। 3 वर्ष पहले की पूछिए तो 39 में से 3 घटा दो, 36 वर्ष हो गई। बस इतना ही क्वेश्चन था, आपको ज्यादा करने की आवश्यकता ही नहीं थी, क्वेश्चन बस इतना ही था। लेकिन यहाँ पे आपको आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इसका टोटल दिया है, सीधा यहाँ पे नहीं जा सकते आप। या आप सीधा यहाँ पे जाओगे तो फिर इनको भी यहाँ पर लेकर जाना पड़ेगा, तो वो आपके थोड़े जटिल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो, बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसी कोई बात नहीं। अब देखो आगे बढ़ते हैं, तो आगे जो क्वेश्चन आपको दिया गया वो देखो क्या कह रहा है। देखो 7 वर्ष पूर्व पी क्यू व आर की आयु का औसत 20 वर्ष था, तथा 4 वर्ष बाद पी व क्यू की आयु का औसत ये है। ठीक, आयु का औसत 34 वर्ष हो जाएगा, तो 2 वर्ष पूर्व आर की आयु क्या थी। अब ये देखो क्वेश्चन, वही हम तो अपना वो जो बनाना है वो बनाना है पहले तो ये लो, ये हमने बना लिया और ये बना लिया। ये आपका वर्तमान है, यही आपका भविष्य और भूत निश्चित करेगा। वर्तमान है जो, ये आपका पूर्व का मतलब भूत हो गया, और ये आपका बाद का मतलब जो आपका है भविष्य, आने वाला भविष्य। तो अब देखो क्या कह रहा है, 7 वर्ष पूर्व, तो यहाँ पे तो लिख दूंगा मैं 7 वर्ष पूर्व हो गया। पी क्यू आर के आयु का औसत कितना था, 20 था। तो देखो P + Q
प्लस आर। औसत कैसे बनाए, 3 का भाग दे और कितना हो गया 20 वर्ष हो गया। कितना हो गया 20 वर्ष हो गया भाई। यहाँ पे औसत जो मैंने बताई यहाँ पे औसत है, ठीक है। फिर देखो आगे क्या है, 4 वर्ष बाद पी व क्यू की आयु का औसत कितना है 34 है। यानी पी प्लस क्यू बटा 2 बराबर कितना है 34 वर्ष। यह आपने उतार लिया। अब अगला क्या कह रहा है वो देखो, हो जाएगा तो 2 वर्ष पूर्व आर की आयु क्या थी, पूर्व का मतलब तो आप ये वर्तमान से इधर चलोगे, वर्तमान से यहाँ पे चलोगे तो -2 घटाओगे और यहाँ पे जो आपका जो मान आएगा वो है 2 वर्ष पूर्व। और 2 वर्ष पूर्व किसकी, आर की आयु, 2 वर्ष पूर्व आर की आयु ज्ञात करनी है। 2 वर्ष पूर्व यहाँ पे नीचे लिख देता हूं आर की आयु ज्ञात करनी है, ठीक। तो अब कैसे करना है वो देखो, हमें करना है ये ऐसे, देखो आर की आयु ज्ञात करनी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो इसका टोटल कर लो आप, या इसको आप ऐसे का ऐसे यहाँ पे ले आओ वर्तमान में लाओगे तो देखो क्या हो जाएगा, P प्लस क्यू प्लस आर बटा 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, सभी में समान ही बढ़ता है, यानी सब इक्वल है तो सभी में हमने बांट दिया, उसको समान कर दिया, एक के बराबर है। तो ये लो, इसमें कितने जोड़े, देखो 7 वर्ष पूर्व की बात है तो आज कितने हो जाएंगे, 7 जुड़कर 27 हो जाएंगे। हम औसत की बात कर रहे हैं भैया, हम औसत की बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं, औसत की बात कर रहे हैं। औसत हमारे पास ये हो गया, औसत हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पे आप इसका योग ज्ञात कर लो। तो मैं देखो योग ज्ञात करता हूं आगे, P प्लस क्यू प्लस आर बराबर कितने हो गए, 27 थी 81 गुना ही होगा ना, औसत गुना संख्या हूं राशियों की संख्या और 81 आ गए। तो ये 81 वर्ष आपके पास हो गया वर्तमान में P क्यू आर की आयु का योग। अब इसको भी आप उस फॉर्मेट में ले लो, या इसको ऐसे कैसे ऊपर ले जाओ तो ऐसे कैसे ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या होगा देखो, इसको यहां से लेकर जाएंगे तो देखो क्या हो जाएगा, P प्लस क्यू बटा 2 बराबर कितने वर्ष की पहले की बात है, 4 वर्ष बाद। तो ये 4 वर्ष था, यहाँ पे कितना था 4 वर्ष, यानी 4 घटाएंगे तो 34 में से 4 घटाएंगे, ये लो ये आपका 34 में से -4 घटेंगे तो कितने हो जाएंगे, ये 30 हो गया। कितना हो गया, 30 हो गया। तो अब क्या करना है, हमें P प्लस क्यू का मान याद करना है। तो यहां से यहां चले P प्लस क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 30 गुना 2 बराबर 60 वर्ष। 30 गुना 2 बराबर 60 वर्ष। अब हमें मान किसका ज्ञात करना है, मान आर का ही ज्ञात करना है, क्योंकि आर की आयु ज्ञात करनी है 2 वर्ष पूर्व। तो कर लो भैया, यहाँ पे देखो आप देखोगे तो आपको मालूम चलेगा कि ये पी क्यू आर है, यहाँ पे पी क्यू है, यानी ये कट जाएंगे, इसको इसमें से घटाएंगे तो पी से पी कैंसिल हो जाएगा, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, आर से आर बच जाएगा, आर कैंसिल होगा नहीं। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 81 में से 60 गए तो 21, यही हुआ। यानी आर की वर्तमान जो आयु है वो 21 वर्ष है। आर की वर्तमान आयु कितनी है, 21 वर्ष है। 3 की आयु में से 3 की आयु का योग ये था, जिनमें से 2 की आयु का योग ये घटाए तो तीसरे की आयु का योग आ गया 21 वर्ष आ गया। आज वर्तमान में जो आर है उसकी वर्तमान में आयु कितनी, 21 वर्ष है। हमें ज्ञात कब करनी है, 2 वर्ष पूर्व। तो आज मान लो मेरी 21 वर्ष है मेरी आयु आज, तो 2 वर्ष पहले कितनी थी भाई, 2 वर्ष पहले 2 कम थी 19। तो ये लो, यही तो करना हमारे को, 21 से ऊपर जाना है -2, यानी यहाँ से आप -2 जाओगे, यहाँ पे 21 आ रही थी आर की आयु, तो -2 करोगे घटाओगे तो ये 19 वर्ष हो जाएगी। कितनी हो गई, 19 वर्ष। उधर घटा कर देख लो, वो भी 19 वर्ष ही आएगा, 19 वर्ष ही आएगा। ठीक है, तो आर की आयु 2 वर्ष पूर्व कितनी थी, 19 वर्ष। आज कितनी, 21, और
अब आप आगे वैसे भी निकाल सकते हो कि 4 वर्ष बाद कितनी होगी, तो 21 में 4 जोड़ दो 25 हो जाएगी। ये 21 तो वर्तमान में आएगी, 4 जोड़ते 25 हो जाएगी। 2 वर्ष बाद कितनी थी, 23 हो जाएगी, जोड़ कर दो, बस यही है। तो आप इस तरीके से करोगे तो आपके ये क्वेश्चन बहुत ही आसान रहेंगे। ऐसे और भी हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, देखो। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन कर रहा है। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छी तरह याद कर लोगे। ओके, तो मैं क्वेश्चन बता लेता हूँ आगे। देखो भैया के अपने ये 2 क्वेश्चन, इनमें से एक क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ और एक क्वेश्चन आपको करके लाना घर से। तो देखो क्या है, 3 वर्ष पूर्व ए बी व सी का योग, यानी इनकी आयु का योग, सी की आयु का योग 60 वर्ष था। तो 4 वर्ष बाद ए बी सी व डी की आयु का औसत 22 वर्ष हो जाएगा। तो 2 वर्ष बाद डी की आयु ज्ञात करनी है। क्या करना है, 2 वर्ष बाद डी की आयु ज्ञात करनी है। आसानी से आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे करने वाले हैं। आप अपने हौसले बनाए रखिए, हौसलों के पंख विस्तारित रखिए और अपने रास्ते को सुसज्जित रखिए कि हमारा यह रास्ता है, इसी से हमें मंजिल तक पहुँचना है। आपके लिए सब कुछ आसान है। तो चलो ठीक है, हम बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपका, चलो इसी से कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये हमने कर दिया, 1 मिनट में दूसरा पेन ले आता हूं। तो ये क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं पूर्व, तो ये पूर्व है, ये क्या है वर्तमान, और ये क्या है बाद। ठीक है, अब देखो इसने क्या क्या कहा है कि 3 वर्ष पूर्व, तो यहाँ पे तो 3 वर्ष हो गए, 3 वर्ष पूर्व हो गई। ए बी सी का योग, यानी आयु का योग की बात कर रहे हैं हम, योग बता रहा है आयु का योग। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 60 वर्ष। तीनों की आयु का योग कितना है, 60 वर्ष है था। और 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, यहाँ पे बाद है कितने, 4 वर्ष बाद। तो 4 वर्ष बाद कितना हो गया, ये योग, योग बोला क्या, औसत के। हाँ, इसमें एक और शामिल कर लिया इसने, देखो चालाकी की है कि ए बी सी डी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, औसत बोल रहा ना, इसलिए भाग ही तो लगेगा। तो ये 4 का आपका क्या लगेगा, भाग, बराबर कितना बताया, 22। ये 22 बता दिया इसने, चलो ठीक है। ये हमारे पास अब कह रहा है कि तो 2 वर्ष बाद किसकी, डी की आयु ज्ञात कीजिए। यानी 2 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद ये है, वर्तमान ये है, तो 2 वर्ष बाद यहाँ पे कहीं पे होगी इनकी आयु, वो ज्ञात करनी है। तो ये है 2 वर्ष बाद किसकी आयु, डी की आयु, डी की आयु ज्ञात यहाँ पे करनी है। ठीक है, चलो पहले तो इसको समझो अपने, इसको यहाँ पे लेकर आओ और इसको भी यहाँ पे लेकर जाओ, दोनों काम करने हैं। तो ऐसा करने के लिए करना है क्या हमारे को, देखो आसान है, जो करना वो तो आसान है। क्या आसान है, देखो 60 है और 3 है, 3 वर्ष पहले की बात है, तो वर्तमान में आएंगे तो कितने हो जाएगी, 69 हो जाएगी, क्योंकि 3 3 9, 3 तो यह संख्या है, 3 वर्ष पहले की बात है, तो 9 बढ़ेंगे ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आते आते क्या हो जाएगी, देखो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया, 69 वर्ष हो गया। अब ऐसा करने की आपको आवश्यकता नहीं, सीधे करो क्वेश्चन। सीधा किया, क्या किया कि 3 संख्या है, 3 वर्ष पूर्व की बात, यानी सभी के योग में कितना जुड़ना है, 3 3 9 जोड़ना है। तो 9 जोड़ दिया हमने, 60 में 9 जोड़कर कितना कर दिया, ये 60 में 9 जोड़कर हमने 69 कर दिया, सीख हमने। अब हमें क्या करना है, यह देखो कितना है, इसको पहले योग में बदलो, तो योग में बदल लो। तो योग में बदलेंगे तो कितने हो जाएंगे, 22 गुणा 4 बराबर 88 हो गए।
यानी हमारे पास मान क्या आया, हमारे पास मान आया, इससे आगे बढ़े तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर कितने हो गए, 22 चौक 88। ये 88 वर्ष हो गया आपका, क्या हो गया, 88 वर्ष हो गया। अब देखो आगे हमारे पास क्या प्राप्त हो, इसकी थोड़ी दूरी बना देता हूँ मैं, यहाँ पे बराबर यहाँ पे लगा लेता हूँ, 69 वर्ष था, उसको यहाँ पे लगा लेता हूँ, अभी आपको आसानी पूर्वक देखिए। तो अब हमें करना क्या है, अब हमें करना है कि इसको हम यहाँ पे ले जाए, इसको कहाँ, यहाँ पे लेकर आए, यहाँ पे लेकर आए तो देखो ये लो, यहाँ पे लाने के लिए क्या किया, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये लो भैया a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी और प्लस डी, यहाँ पहुंच गए हैं। और यहाँ पे बराबर में इसका जो भी मान होगा वो रख देंगे। इसका मान तो कितना है, a प्लस बी प्लस सी का तो 69 है, और इसका मान होगा वो वर्ष में यहाँ पे हम रख देंगे। इसका मान कितना होगा भाई, 88 यहाँ पे इनका टोटल है। 4 वर्ष बाद की बात कर रहा है, और हम क्या जा रहे हैं, 4 वर्ष पहले जाएंगे अब यहाँ से, क्योंकि इसमें से घटेगा, ऊपर जाएंगे तो घटेंगे, तो कितने घटेंगे, प्रत्येक में 4 घटेगा, तो 4 में कितना घट जाएगा, 16 घट जाएगा। तो इसमें से 16 घटेंगे तो कितने बचेंगे, 72 बच जाएंगे। कितने घटे, इसमें से 16 कितने घटे, ऊपर जाएंगे तो इसमें से -16 होंगे, और यहाँ पे कितने आ गए, 72 बस। कितना आ गया, चारों की आयु का योग वर्तमान में 72, ये वर्तमान ही है, ऊपर कर दिया मैंने, इसका मतलब ये नहीं है वर्तमान नहीं है, ये वर्तमान में ज्ञात क्या है, ये भी वर्तमान है, ये भी वर्तमान है, ठीक है। अब हमारा जो परेशानी है वो सोल्व हो गई। क्या सोल्व हो गई, हमें करना क्या था, हमें करना था डी की आयु वर्तमान में ज्ञात करनी थी। तो देखो ऐसे ए कट गया, घटाया तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, बचा क्या, डी बराबर, इसको इसमें से घटाने पर कितना बचा, 3 और 3 ही बचा। डी की वर्तमान आयु कितनी है, 3 वर्ष है। इसको मैं इधर लिख देता हूं, डी की वर्तमान आयु कितनी है, 3 वर्ष है। डी की वर्तमान आयु कितनी है, 3 वर्ष है। उसको ऊपर रख दिया, उधर उस साइड में ध्यान दो, इसको यहां से सफाई कर देता हूं, 3 वर्ष है। तो अब क्या कह रहा है, डी की आयु हमें कितनी वर्ष बाद ज्ञात करनी है, 2 वर्ष बाद ज्ञात करनी है। तो 2 वर्ष बाद तो ये यहाँ पे है डी की आयु, ठीक है। यहाँ पे कितनी प्राप्त हुई, 3 वर्ष प्राप्त हुई डी की आयु, और हमें 2 वर्ष बाद लाना है। वर्तमान में 2 3 है, तो इसमें कितने जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे, 5 वर्ष। बस आपका जवाब हो गया कि 2 वर्ष बाद डी की आयु 5 वर्ष हो जाएगी। वर्तमान में 3 है, 2 वर्ष बाद में 2 जोड़ते 5 वर्ष हो गई। बस आसान क्वेश्चन था, आप इतना सोचने की आवश्यकता नहीं, इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी पूर्वक आप हल कर सकते हो। इतना किया हमने, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये 22 दिया गया था, इसको ऐसा उतार लिया, ठीक है, ये उतार लिया हमने। फिर हमें सोचा क्या, हमने सोचा कि इसको वर्तमान में लेकर आए, तो ये सीधा a प्लस बी प्लस सी की 69 वर्ष हो गई। आप ऐसे कर लो, तीनों की क्या हो गई, 69 वर्ष हो गए, आयु का योग 69 वर्ष हो गया तीनों की का, ठीक है भाई। इसका कितना हो गया, यहाँ पे 88 हो गया, 88 में से 16 घटे तो कितने हो गए, 72 हो गए। 4 की का, ये 4 का योग है 72, और ये 3 का योग है कितना, 69। दोनों का हमने माइनस किया तो यहाँ पे 3, ये 3 किसकी आ गई, डी की आयु आ गई। किसकी आ गई, डी की आयु आ गई। बस आपको ये दिमाग में रखना है कि ये 4 थी, ये 3 थी, और ये 3 ए बी सी थे, ये बी सी डी था, तो घटाएंगे तो डी का मान ही आएगा। डी का वर्तमान में 3 वर्ष है, तो 2 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 2 जोड़ दो भाई 3 में, 5 वर्ष हो जाएगा। बस इतना ही क्वेश्चन था, ये मैं समझा रहा हूँ, इसलिए आपको बड़ा लगता होगा, बाकी क्वेश्चन उतना बड़ा है नहीं, आपको इस तरीके से करना था। तो आज की क्लास में इतना ही, और हम आगे कल की क्लास में करेंगे। मैंने ये तो आपको आयु वाले क्वेश्चन अच्छी तरह बताने की कोशिश की, आप इसको तरीके से करने की कोशिश करना, और आपके ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। ये एक क्वेश्चन आपको घर से करना है, ये क्वेश्चन आपको घर से करके बताना है। क्या है, 5 वर्ष पूर्व पति व पत्नी की आयु का औसत 37 वर्ष था। वर्तमान में बच्चे सहित तीनों की आयु का औसतनीय आयु का योग है। तीनों की आयु का योग, वर्तमान में बच्चे सहित तीनों की आयु का योग है भाई, यहाँ पे योग करना, तीनों की आयु का योग
84 वर्ष है तो बच्चे की आयु कितनी होगी? तो बच्चे की आयु कितनी होगी? क्या कह रहा है? 5 वर्ष पूर्व पति व पत्नी की आयु का औसत 37 वर्ष था। वर्तमान में बच्चे सहित तीनों की आयु का योग 84 वर्ष है तो बच्चे की आयु कितनी होगी? वर्तमान में ज्ञात करनी है कितनी होगी, यानी वर्तमान में या कितनी है, ऐसे समझ। तो ये आपका क्वेश्चन है आज का। आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथियों से सब्सक्राइब कराइए। नया किसी साथी ने देखा है तो वो भी देखने के बाद में अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आगे से आगे आप जितना सहयोग करोगे उतना ही आपका सहयोग बहुत रंग लाएगा और हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही है। ओके, बाय, टाटा। हर वीडियो को आप देखते रहना लगातार, किसी वीडियो को बीच में छोड़ना नहीं वरना वो कड़ी टूट जाएगी। इसलिए यदि आपने कोई क्लास छोड़ी है तो आप उस क्लास को भी, उस वीडियो जो आपके पास प्लेलिस्ट में रखा हुआ है वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है सबकी अलग अलग, तो वहाँ पे जाकर आपको देखने में दिक्कतें नहीं होगी और आसानी पूर्वक आप ये काम कर लोगे। ओके, थैंक्स, बाय, टाटा।